नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे इंडोस्कोपी के बारे में। ये हमने देखा है कि लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं इंडोस्कोपी को लेकर के, और कई बार इंडोस्कोपी के साथ हमें बायोप्सी करनी होती है तो उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, अगर आप इंडोस्कोपी की बात करें तो इंडोस्कोपी सिंपल भाषा में हमारा एक मशीन होता है जिसमें एक कैमरा लगा होता है आगे, और शरीर के अंदर वो जो ट्यूब को हम अंदर डालते हैं कहीं भी जाए तो उसको इंडोस्कोपी बोलते हैं। इंडोस्कोपी का मतलब नहीं कि जो ऊपर वाली है बस उसको, इंडोस्कोपी में कहीं भी हो सकता है। कोई नाक देख रहा है तो भी इंडोस्कोपी है, मुंह के रास्ते हम आहार नली और आपका पेट आमाशय को देख रहे हैं तो भी इंडोस्कोपी है, और आपका जो पैखाना का रास्ता है, मोशन का रास्ता, उसके सहारे हम जो बड़ी आंत को देखते हैं वो भी इंडोस्कोपी है। सबका अलग अलग, जैसे हम मुंह के सहारे जाते हैं उसको हम अपर जीआई इंडोस्कोपी बोलते हैं, या कुछ लोग इसोफेगोडुओडेनोस्कोपी बोलते हैं। अलग अलग देश में अलग तरीके से यूज करते हैं। जो मोस्ट पैखाने के रास्ते के लिए देखते हैं, जैसे किसी को ब्लड आ रहा है मोस्ट पैखाने के रास्ते से, या पेट में दर्द हुआ है, ज़्यादा छाले हो गए, तो उसको देखने के लिए हम उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। फिर अगर किसी की पित्त की नली जो होती है उसमें पथरी हो जाती है तो उसको निकालने के लिए जो ईआरसीपी है वो भी एक इंडोस्कोपी है, के थ्रू हम निकालते हैं। उसको ईआरसीपी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम पित्त की नली का पथरी निकालते हैं। अब समस्याएं हैं कि लोगों के मन में ये लगता है कि इंडोस्कोपी से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो आप ऐसा समझिए कि हर इंडोस्कोपी का अलग कॉम्प्लिकेशन है। जो जैसे ऊपर वाली है उसका अलग है कॉम्प्लिकेशन होता है, नीचे वाली का अलग है, और जो कोलोनोस्कोपी है उसका अलग है, और ईआरसीपी है उसका अलग रिस्क होता है ना। तो उसमें क्या है कि अगर 2-3 तरह की इंडोस्कोपी होती है जिसमें हम केवल सिर्फ जांच करते हैं, उसको हम डायग्नोस्टिक इंडोस्कोपी बोलते हैं। उसमें हम जस्ट जाके देखते हैं कि अंदर क्या गड़बड़ी है और बायोप्सी लेते हैं। फिर एक होती है थेराप्यूटिक इंडोस्कोपी। जैसे मान लीजिए किसी को खून की उल्टी हो गई तो उसमें हम इंडोस्कोपी के सहारे आपके आहार नली में छल्ले लगा देते हैं, जो वेरिक्स होते हैं उसको बैंड कर देते हैं, या कि किसी को गैस्ट्रिक वेरिक्स जो होती है, स्टमक में जो वेरिक्स होती है उसमें ग्लू लगा देते हैं, या कि कोई कोलोनोस्कोपी किया, जैसे किसी को पॉलिप हो गया तो उसको हम निकालते हैं। तो ये सब थेराप्यूटिक इंडोस्कोपी में हो जाता है। ईआरसीपी भी थेराप्यूटिक इंडोस्कोपी का पार्ट है। तो डायग्नोस्टिक में अगर आप देखें तो उसका कॉम्प्लिकेशन लगभग नहीं के बराबर होता है। अपर जीआई इंडोस्कोपी जो होती है उसमें आप ऐसा समझिए कि जैसे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, जो आप अपने घर से अस्पताल में आए हैं, गाड़ी से आए हैं, जितना आपको रिस्क है उससे भी कम इंडोस्कोपी में रिस्क रहता, एक्सपर्ट हैंड में उससे भी कम रहता है। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है उससे कराएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर सारे तरीके नहीं पता है इंडोस्कोपी करने के तो उनमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं रहता है। दूसरा है कि हम बायोप्सी के बारे में बात करेंगे। लोगों के अंदर बायोप्सी के लेके बहुत भ्रांति होती है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि बायोप्सी में हम कोई बड़ा काम ऐसा कुछ काट पीट नहीं करते हैं। जस्ट एक छोटा सा टुकड़ा आपके शरीर के अंदर से निकालते हैं, जिसको हमारे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उसको स्पेशल तरीके से स्टेन वगैरह करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिससे वो बीमारी का अच्छे से पता चलता है। तो बायोप्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार लोग हमको आके पहले ही बोलते हैं कि आप सर बायोप्सी प्लीज मत करिएगा, इससे बीमारी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है। बायोप्सी से जो हम इंडोस्कोपी के थ्रू करते हैं उससे कोई बीमारी कभी भी नहीं बढ़ती है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको शायद काफ़ी जानकारी इसमें मिल गया होगा और आपकी भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।